हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे। तो हम कॉकरोच स्टार्ट किए हुए थे, तो स्टार्टिंग के हमने काफ़ी पार्ट कवर भी कर लिया। सर्कुलेटरी सिस्टम देखा हमने और कुछ उनके माउथ पार्ट्स देखे। उसके बाद हमने एलिमेंट्री कैनाल वाला उनके कुछ पार्ट पढ़े थे और कुछ बेसिक सी बातें करी थी। तो थोड़ा सा और कंटिन्यू करके आज हम कॉकरोच का पूरा दी एंड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं। ठीक है, तो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेते हैं कि इनका रेस्पिरेशन कैसे होता है, इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर कैसे डेवलप होता है। हालांकि ये बात हमें पता है कि लोअर ऑर्गेनिज्म में एकदम प्रॉपर लंग्स डेवलप होना और सारी चीज़ें तो नहीं थी। तो इनमें रेस्पिरेशन कुछ जैसे स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता था। जैसे हमारे केस में अगर लो तो लंग्स के द्वारा होता था। लंग्स में हमारे पूरा का पूरा ब्रांचिंग एक पैटर्न था, लास्ट में पूरा एल्वियोलाई बनता था जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता था। यहाँ पे इतना डेवलप नहीं होता है, तो इनके ट्रेकिया की ही नेटवर्क होती है, उन्हीं में से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो इनमें कुछ ऐसा सिस्टम है। थोड़ा सा एक एक करके देखते हैं। आज हम क्या देख रहे हैं, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। देखना इनका रेस्पिरेशन कैसे होगा। इनका रेस्पिरेशन नेटवर्क ऑफ ट्यूब जो कि ट्रेकिया है उससे होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन इन कॉकरोचेस occurs through network of tubes जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रैकिया बोलते हो। इसी ट्रैकिया को तो विंड पाइप भी बोलते हैं, जहां से हवा आती जाती है। ऐसे ही समझो, मान लो मैं ये कॉकरोच यहाँ पे ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक, ये इनकी बॉडी है, इनकी बॉडी थी। तो ट्रेकिया इनमें कैसा होगा, ऐसे अरेंज होंगे, पूरा ऐसे नेटवर्क बना देंगे, अलग अलग जगह ऐसे प्रेजेंट होंगे। तो कुछ ऐसे समझ लो। ऐसा नहीं कि सबके सब हॉरिजॉन्टली होंगे, वर्टिकली भी प्रेजेंट होंगे। तो ये बनाएंगे क्या, पूरा एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब इसमें ये मत समझ लेना कि एकदम ऐसे ही होते हैं, ये प्रॉपर लाइन बाय लाइन। इनमें ये जो ट्रैकिया है ना, इसकी ब्रांचिंग भी होती है अंदर साइड पे, तभी गैसियस एक्सचेंज वगैरह होता है। अभी बताता हूँ कैसी होती है। तो ये सब क्या है, आपके नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। और ये जो आपको ऐसे होल टाइप का दिख रहा है, इसको आप बोलते हो स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स ये क्या है, ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ये ट्रैकिया की ओपनिंग है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, स्पाइरेकल्स बोल रहे हो। ठीक है, अगर मैं इन्हीं में से किसी एक ट्यूब को ज़रा सा बाहर निकाल के दिखाऊं आपको, तो जस्ट ऐसे समझना कि ये अगर मैंने ट्रैकिया बनाया तो ट्रैकिया में ऐसे ब्रांचिंग भी होगी, हो सकता है। ठीक है, ब्रांचिंग तो हो सकती है। जैसे हम लंग्स अपना पढ़ते थे, लंग्स में ढेर सारे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स ये सब बनने लगते थे, मतलब ब्रांचिंग तो वहाँ पर भी तो होती थी। तो उसी तरह यहाँ पर भी समझो, ये भी इनका क्या है, ये ट्रेकिया ही तो है। ठीक है, और मान लो ये ऐसे बॉडी के स्ट्रक्चर से कहीं जुड़ा हुआ है, जहाँ पे सेल्स काफ़ी सारी हों। तो ये क्या है, ट्रैकिया है, और यहाँ कहीं आपकी मान लो ऐसे सेल्स प्रेजेंट हो, ऐसे किनारे किनारे सेल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये जो आपको पतली पतली ट्यूब दिख रही है, इसको आप क्या बोल रहे हो, ट्रैकियोल्स बोलते हो इसको आप। ट्रैकियोल्स क्या है, इसी ट्रैकिया की ब्रांचिंग को क्या बोलते हो, ट्रैकियोल्स।
अब ये एकदम पतली पतली थिन हो जाएंगी, तो यहीं से जो भी आपका गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन मान लो अंदर आ रही है, तो यही क्या होगा, फिर ये ऑक्सीजन ऐसे सेल तक पहुंचेगी। ठीक है, ऑक्सीजन सेल में जाएगी, फिर यहाँ बाकी सारी चीज़ें होंगी और ये रिटर्न क्या भेजेगी, CO2 को। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ सब चारों तरफ चल रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से CO2 रिटर्न आके बाहर जा सकती है। ठीक है, CO2 बाहर जा सकती है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि गैसियस एक्सचेंज यहीं हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज अकर्स हियर। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, वो भी कैसे हो रहा है, बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में है वहाँ से कम मात्रा की तरफ अपने आप ही फ्लो हो जा रही है। ठीक है, जिसको डिफ्यूजन बोल रहे हो। तो ये हमने देखा, यहीं पे ये पॉइंट चाहो नोट कर लो। ठीक है, कौन सा, ये ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसे स्पाइरिकल्स कहते हैं। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड स्पाइरिकल्स। और ऐसे कितने स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये स्पाइरिकल्स पता है, इन स्पाइरिकल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये कौन रेगुलेट करता है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ऐसे समझ लो दरवाजा जो बंद होगा खुलेगा, ये सब कौन है, स्फिंक्टर रेगुलेट कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पे लिख लो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स क्या है, वो होल है, उस होल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये कौन मेंटेन कर रहा है, रेगुलेट स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर इस चीज को क्या करता है, रेगुलेट करता है, मतलब आप कह सकते हो कि मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये इनका कुछ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड इनकी कुछ बातें थी, ये आप नोट डाउन कर लो। फिर इनका देखते हैं एक्सक्रीशन इनमें कैसे होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हो गया होगा, चले। देखना, हम अभी यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, मुझे ज़रा सा ये बताना, अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका कहाँ देखा था, कहाँ प्रेजेंट होता है? क्या ये मिड गट और हाइंड गट के बीच में एक जो धागे जैसे खूब सारा स्ट्रक्चर था जिसको आप माल्पिगियन टिब्यूल्स बोलते थे, क्या वही इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था? और ये कितने नंबर में था? क्या ये 100 से 150 नंबर में था? तो ऐसे ही समझना कि इनका एक्सक्रीशन, मान लो मैं ये बना रहा हूँ, ये क्या थी, मान लो मिड गट थी, मान लो मिड गट, और इसी के नीचे ऐसे मैं क्या बना रहा हूँ, मान लो ऐसे ये थी हाइंड गट। ठीक है, मिड गट और हाइंड गट, इन्हीं के बीच में तो आपके क्या थे, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। ये ऐसे ढेर सारे धागे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। जिसको आप क्या बोलते थे, माल्पिगियन टिब्यूल्स। टिब्यूल्स ये कितने होते थे, 100 से 150 होते थे। अगर मैं किसी एक ट्यूब को निकाल के दिखाने की कोशिश करूं तो बस ये समझना मिड गट और हाइंड गट के बीच में ही होगा। मान लो मैंने यहाँ क्या बनाया, ऐसे मैंने इसको दिखा दिया, ये क्या है, मिड गट है,
यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही बना दिया, ये हाइंड गट है। ठीक, अब इनके बीच में किसी एक धागे को मैं दिखा रहा हूँ, ये जो इतने सारे धागे थे, किसी एक धागे को अगर मैं दिखाऊं, मान लो थोड़ा सा चौड़ा करके दिखाऊं कि कैसा प्रेजेंट होगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इन टिब्यूल के अंदर ऐसे क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। ठीक है, ये क्यूबॉइडल सेल से ऐसे लाइन बने होते हैं इनके। डन। और ये भी पता है कि हमने ये चीज़ देखा था इनका, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, ओपन टाइप सर्कुलेशन मतलब इनमें प्रेजेंट होता है, तो ब्लड इनका सारी जगह इधर उधर फैला हुआ मिल रहा होगा। तो यहाँ पर सारी जगह आपको ब्लड इनका दिख रहा होगा, जिसको आप क्या बोलते हो, इनके ब्लड को आप क्या बोलते हो? हीमोलिम्फ बोलते हो? हीमोलिम्फ बोलोगे? हीमोलिम्फ। अब इनके ब्लड में ऐसा तो नहीं है सारी अच्छी चीज़ों, कुछ ना कुछ गंदी चीज़ें भी होंगी, उन्हीं का तो एक्सक्रीशन करना है हमें। तो यहाँ से ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे? नाइट्रोजन वेस्ट। और ये इन नाइट्रोजन वेस्ट को बदल देते हैं किसके अंदर, यूरिक एसिड में बदल देते हैं। और यही यूरिक एसिड बॉडी के बाहर चला जाता है। और जो एनिमल्स ऐसे यूरिक एसिड बना के बाहर निकालते हैं, उन्हीं को तो आप क्या बोलते हो, यूरिकोटैलिक एनिमल्स बोलते हो आप उनको। ठीक है, जो यूरिया मतलब जो यूरिक एसिड के फॉर्म में यूरिया निकाल रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन वेस्ट को हीमोलिम्फ से एब्जॉर्ब करेंगे और उसको यूरिक एसिड में बदल देंगे, एंड उसको भेज देंगे कहाँ, हाइंड गट से होते हुए, फिर वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये तो चलो कुछ सवाल हमें समझ आते हैं, ये तो आप लिख लोगे ना, ये सब क्या है, ये वाली ट्यूब कौन सी है, मालपिगियन ट्यूब्यूल है, मालपिगियन ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये सब बात हमें समझ आती है। एक और चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है कि इनका क्या और भी कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। जहाँ से क्या हो, सब्सटेंसेस रिलीज हो, ऐसा कुछ। तो ये है, यहाँ से डायरेक्ट आप याद रख लेना फन से, तो याद हो जाएगा, FUN, ऐसे फन से याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा फन से, देखना यहाँ पे। F से आता है आपका फैट बॉडी, ये भी इनका एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। U से आता है इनका यूरिकोज ग्लैंड, ये भी क्या है, अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। N से आता है इनका नेफ्रोसाइट्स। ठीक है, तो इस तरह से इनके आप याद रख सकते हो कुछ अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनमें एक्सक्रीशन कैसा होता है, कुछ इस तरीके का हो रहा होता है। एक बार आप नोट डाउन कर लो, देन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नर्वस सिस्टम और बाकी की बातें करते हैं। हो गया, चलो। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, नर्वस सिस्टम की बात करेंगे इनमें। ठीक है, क्या इनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है? ऐसा नहीं होता। अभी देखते हैं क्या है नर्वस सिस्टम। मैं तो कहता हूँ इनका नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले आप एक दो बात याद रख लो कि नर्व किसको कहते हैं और गैंग्लियन किसको कहते हैं। नर्व किसको बोलते हैं और गैंग्लियन किसको बोलते हैं। गैंग्लियन कह लो, गैंग्लिया। ठीक है, तो जब आप नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स पढ़ते हो, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं, तो ऐसे होता है ना, वो
जिसको पहले तो आप जिसको क्या बोलते हो, सेल बॉडी, देन नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हो, एक्सॉन बोलते हो, सेल बॉडी, ये इनके डेंड्राइट्स। तो ऐसे होता है न्यूरॉन। तो ऊपर का पार्ट हम जानते हैं सेल बॉडी, नीचे का ये पूरा पार्ट क्या है, एक्सॉन था। ठीक है, तो नर्व किसको बोलते हैं, नर्व इसी को बोलते हैं, ये जो एक्सॉन है ना, एक्सॉन का पूरा बंडल, इसको आप क्या बोलते हो, नर्व बोलते हो, बंडल ऑफ एक्सॉन, बंडल ऑफ एक्सॉन। और अगर मैं इसी सेल बॉडी का पूरा एक गुच्छा बना दूं, ग्रुप बना दूं, जिसको आप क्या बोलोगे, बंडल ऑफ सेल बॉडी, ये कुछ नहीं है, इसी को गैंग्लियन बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनके नर्वस सिस्टम की ज़रा सी बात करते हैं। ऐसे ही बनाता हूँ यहाँ पे, जस्ट मान लो ये इनका मैंने ऐसे हेड बनाया, रुकना, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, थोड़ा बड़ा ही बने। देखना, ये इनका क्या है, हेड रीजन है, और बाकी इनका ये क्या है, पूरा का पूरा थोरैक्स एंड पूरा एब्डोमेन का रीजन है। यहाँ पे ध्यान देना, ये इनका, ये ईसोफेगस है, और ये आगे पूरा जाएगी, इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं हम। बात क्या कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम की। इनका नर्वस सिस्टम ध्यान रखना, इनके बॉडी के वेंट्रल साइड पे, नीचे के साइड पे प्रेजेंट होता है। वो भी कैसे प्रेजेंट होगा, ये जो आपको दिख रहा है बंडल ऑफ एक्सॉन, बंडल ऑफ एक्सॉन क्या है, नर्व। इन्हीं नर्व की ऐसे पूरी की पूरी कॉर्ड ले लेते हैं, कॉर्ड मतलब तार, ऐसे 2 तार ले लेते हैं, उस दोनों तार के बीच में क्या करेंगे, ये जो गैंग्लियन बंडल ऑफ सेल बॉडी है, वो जो मास बना, उसके गुच्छे ऐसे बीच बीच में लगा देंगे। तो इसको हम बोलते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मतलब कि ये डबल होंगी, ये जो ऐसे पूरा एक लंबा सा धागे जैसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, ये बंडल ऑफ एक्सॉन है, जो कि एक नहीं ऐसे 2 प्रेजेंट होगी। ठीक है, एंड इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो ये डबल है, नीचे के साइड प्रेजेंट है तो वेंट्रल है, और ये है क्या, नर्व की बनी हुई तार है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। ठीक है, इनके अंदर अब क्या प्रेजेंट है, गैंग्लियन प्रेजेंट है। और हम सब ये बात जानते हैं कि इनिशियल का ये आगे वाला पार्ट थोरैक्स है, और ये बाकी का पूरा पार्ट क्या है, एब्डोमेन है। जानते हैं कि नहीं ये बात, ये वाला पार्ट एब्डोमेन है। तो थोरैक्स वाले सेगमेंट में याद रखना कि 3 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं ऐसे। एब्डोमेन वाले पार्ट में आपके 6 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ध्यान क्या रखना है कि 3 गैंग्लिया इन थोरैक्स, और यहां पे 6 गैंग्लिया इन एब्डोमेन। तो अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि टोटल कितने गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी में, तो टोटल आप क्या बोलोगे, टोटल 9 गैंग्लिया। तो ये वर्ड याद रखना कि इनमें टोटल 9 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक गैंग्लिया अभी मैं बनाऊंगा, बट ये जो होता है ना गैंग्लिया, इसको ये पूरे गैंग्लिया के स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते। काउंट इसलिए नहीं करते क्योंकि ये ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको काउंट मत करना। अगर टोटल गैंग्लिया पूछे तो आप 9 बोलोगे, और 3 थोरैक्स में, 6 एब्डोमेन में। ठीक है, एक यहाँ पर ऐसे गैंग्लिया टाइप स्ट्रक्चर होगा जिसको बोला जाता है ईसोफेगस के ऊपर है। ऊपर है मतलब सुप्रा
किसके ऊपर है, ईसोफेगस के, तो सुप्रा ईसोफेजियल, सुप्रा ईसोफेजियल क्या है, ये गैंग्लियन है। अच्छा ठीक है, तो ये सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन क्या है, यही रिप्रेजेंट करता है ब्रेन को, रिप्रेजेंट ब्रेन, यही ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये कुछ कंट्रोल्स हैंडल करता है, जैसे कि यहाँ पे कंपाउंड आई है, उसके विजन को रेगुलेट करना, सेंसरी इंपल्सेस लेना, ये सारी चीज़ें। और एंटीने जो इनके लगे होते हैं कहाँ पे, सिंपल आई जिसको आप ऑसिलस कह रहे हो, उसके पास जो इनके एंटीने लगे होते हैं, तो एंटीने को कंट्रोल करना, माउथ पार्ट को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ कौन कर रहा होता है, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, जो ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तभी तो ऐसा कहा जाता है अगर आप इसका सर काट भी दो ना, तो सर काट दोगे तो इनका नर्वस सिस्टम नहीं डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, नीचे वेंट्रल साइड पर होता है। तो इनका सर काट भी दोगे ना तो भी ये हफ्तों जिंदा रहते हैं। तो ये बुक में लाइन भी लिखी हुई है। और ये भी देख लेना, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड को, उसमें कनेक्टिव्स करके नाम लिखा गया है, कुछ कनेक्टिव्स करके। ठीक है, तो वो भी क्या है, इसी के बारे में बात कर रहा है कि वो नर्व कॉर्ड है। ठीक है, डबल वेंट्रल वाली, ये हमें पता चला। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन जो ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ फंक्शन ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, जो कि ब्रेन हेड वाले रीजन में होता है। ठीक है, तो ये इनका क्या था, हमने कुछ इनके नर्वस सिस्टम की बातें करी। ठीक है, आइज के बारे में अगर मैं ज़रा से यही बात कर लूँ, इनमें कैसी होती है, कंपाउंड आइज होती है, कंपाउंड आई होती है। तो ये मान लो क्या है आपका, कॉकरोच का हेड है, तो कंपाउंड आई ऐसे प्रेजेंट होगी, डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। ये है कंपाउंड आई प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस पर ये प्रेजेंट होती है। और कंपाउंड आई की एक और ख़ास बात है कि इनमें मोज़ाइक विजन होता है, हैव मोज़ाइक विजन। मोज़ाइक विजन का क्या मतलब होता है, ये जो आपको एक एक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये जो आपको एक एक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, ये हेक्सागोनल ओमाटीडिया है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसको आप ओमाटीडिया कह रहे हो। ओमाटीडिया क्या है, ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर है। वो एग्जाम्पल दिया था, अपने आँख के आगे क्या करो, अपने आँखों के आगे मधुमक्खी का छत्ता लगा लो और उससे किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करो, तो हर जितने बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, उन सारे बॉक्सेस में उस पूरी इमेज की जो फोटो है वो कैसे दिखेगी, बॉक्स 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 ऐसे दिखेगी। और वो ज़रा भी मूव करेगा तो इन्हें तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, बॉक्स के ज़रिए आप देख तो रहे, लेकिन आपको ये पूरी इमेज एकदम क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो इसी विजन को क्या बोलते हैं, मोज़ाइक विजन बोलते हैं, जिसमें थोड़ा ब्लरी अपीयरेंस टाइप का हो एंड बॉक्स बॉक्स में सारी चीज़ें दिख रही हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, मोज़ाइक विजन बोलते हो। इस मोज़ाइक विजन की खास बात क्या है, इनमें सेंसिटिविटी बहुत खतरनाक होती है, मतलब तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं और भाग जाएंगे वहाँ से। लेकिन रिजोल्यूशन काफ़ी कम होता है। रिजोल्यूशन मतलब होता है कि इनको साफ साफ तो कम दिखाई देता है। तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ ऐड कर लेना। ये ओमाटीडिया वैसे होते कितने हैं ये भी ध्यान रखना, 2000 होते हैं इन ईच आई। ठीक है, और ये जो आपकी कंपाउंड आई होती है, ठीक है, या मोज़ाइक विजन, ये जो इनका हो रहा है, कंपाउंड आई में ही जोड़ दे रहा हूँ पॉइंट। ठीक है, सेंसिटिविटी हाई होती है, सेंसिटिविटी हाई होगी, बट रिजोल्यूशन कम होगा, रिजोल्यूशन लो होगा। मतलब साफ तो कम दिखाई देगा, लेकिन तुरंत पहचानना, मतलब तुरंत सिग्नल लेना, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। किसमें, इनके कंपाउंड आई के केस में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इनके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमने कर ली जो जो बातें थी। ठीक है, ये आप एक बार नोट डाउन कर लो, देन इनके रिप्रोडक्शन वाले पार्ट पे चलते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इनके देखते हैं ज़रा सा। हो गया,
चल, रिप्रोडक्शन देख रहे हैं इनके अंदर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पहले तो देख रहे हैं, ठीक है। कॉकरोचेस में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं। मेल का पहले देखते हैं, देन फीमेल का देख लेते हैं। देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले मैं क्या बात कर रहा हूं, मेल में, ठीक है। स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं, देखो ये जो बना रहा हूं ये क्या है, ये इनका टेस्टिस है, और टेस्टिस इनके पेयर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो टेस्टिस इनके पेयर में प्रेजेंट होंगे, और ये भी इनका ध्यान रखना कि ये जो इनका टेस्टिस में बना रहा हूं, ये 4 to 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। चौथे से लेके 6वें सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इनकी ऐसे ही मैं बॉडी बना रहा हूं। ये ऐसे इनकी बॉडी बना रहा हूं। तो ये जो टेस्टिस प्रेजेंट है, ये चौथे से लेके 6वें सेगमेंट तक प्रेजेंट होंगे। थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं कि सेगमेंट दिख जाए। तो ये क्या है, इनके टेस्टिस मैंने बनाए। मान लो यहाँ कहीं था 4th सेगमेंट रहा होगा, 5th रहा होगा कहीं, इधर कहीं 6th सेगमेंट, देन आगे 7th एंड बाकी चीज़ें रही होंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रहा होगा। तो ये समझो, ये जो अभी हमने बनाया ये क्या है, ये टेस्टिस है, जो क्या करेगा, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म बनाएगा, ठीक है। जहां पे स्पर्म बनेगा, प्रोड्यूसेस स्पर्म्स, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और ये स्पर्म कहीं से तो जाएगा। ये स्पर्म वाश डिफरेंस से होता हुआ जाता है, ऐसे समझो इनकी क्या है, वाश डिफरेंस है। जैसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ना, मेल में जो स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस, वहाँ से जो आपका स्पर्म होता है ये ट्रांसफ़र होके जाता है कहाँ पे, वाश डिफरेंस से होता हुआ बॉडी के बाहर जाता है। तो इनमें भी यही केस है, और इनमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको आप बोलते हो मशरूम शेप ग्लैंड, ठीक है। बाहर के साइड में लॉन्ग ट्यूब बना रहा हूँ इसकी, मशरूम शेप ग्लैंड की, और अंदर के साइड ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। तो ऐसे ही पूरा कलर ही कर दे रहा हूँ तो अलग अलग दिखेगा, ठीक है। तो ये जो आपने बनाया ये पूरा स्ट्रक्चर, ये माना जाता है कि ये 6वें सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। 7वां मान लो यहाँ तक है पूरा, तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ, 6वें और 7वें, मतलब ये दोनों के बीच में कहीं प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं बात करूँ टेस्टिस की, ठीक है, तो 4 to 6th सेगमेंट में टेस्टिस जो प्रेजेंट होता है, ये 4th to 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ये जो आपकी ग्लैंड है, मशरूम ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड, ये आपकी 6th 7th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। तो ये जो मैंने ग्लैंड बनाई ये क्या है, मशरूम ग्लैंड है, मशरूम ग्लैंड है, ठीक है। और ये जो डक्ट आपने यहाँ पर बनाई है ये क्या है, ये है आपकी वास डिफरेंस, जो स्पर्म को लेकर आएगी। और ये जो मिडल वाला सेगमेंट आपको दिख रहा है बीच में, ये जो रेड रेड कलर का दिख रहा है, इसको आप क्या बोलते हो, सेमिनल वेसिकल। और ये सेमिनल वेसिकल का क्या काम होता है, ये फ्लूइड रिलीज करके क्या करेगा,
जो भी स्पर्म बने उन सबको आपस में चिपका देगा, ठीक है। तो ये स्पर्म को स्टोर भी करता है, पहले तो स्पर्म को स्टोर भी करेगा और उन्हें ग्लू कर देगा, मतलब चिपका के रख देगा, और उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। तो ये ध्यान रखना, ये स्पर्मेटोफोर यहाँ पे बन जाते हैं। स्पर्मेटोफोर कैसा होता है, जैसे ऐसे समझो कि ऐसे डब्बे में इन्होंने स्पर्म्स को भर के रख दिया, ये थे स्पर्म्स, ठीक है। स्पर्म्स को इकट्ठा किया, स्टोर किया और इसमें ऐसे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर डाल दिया, ऐसे फ्लूइड वगैरह ऐसे डाल दिया जिससे ये चिपक गए। अभी ऐसा क्यों करते हैं बताता हूं, ठीक है। यही स्पर्मेटोफोर ये बाद में फीमेल के बॉडी में इंसर्ट करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है, मतलब जब फीमेल का जो एग होता है, अभी बढ़ाऊंगा, वो जब मैच्योर हो जाता है, तब ये जो स्टोर किया होता है उनके बॉडी में इन्होंने, यहाँ से स्पर्म निकलते हैं और उनका ओवम आता है, कनेक्ट होकर फिर जाइगोट वगैरह, मतलब इनका आगे का प्रोसेस होता है। अभी तो ये समझो होता है कि स्पर्मेटोफोर, ये स्पर्म स्टोर होते हैं और ग्लू कर दिए जाते हैं, कहाँ पर, सेमिनल वेसिकल में। फिर यहाँ से इनकी क्या है, जिसको आप इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हो, जहां से ये बाहर आने की कोशिश करेंगे। ऐसे समझ लो, ये मैंने क्या बनाई, इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो इनकी ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, इसी को आप क्या बोलते हो, मेल गोनोपोर भी बोलते हो, मेल गोनोपोर, इसको आप मेल गोनोपोर भी बोलते हो। और जैसे ह्यूमंस के केस में हम देखते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मेल्स में पेनिस होता था, वैसे इनका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीज़, एक आपकी ऐसे होती है, समझ लो, एक होती है आपकी वेंट्रल फेलोमियर, और एक यहीं पे होती है ऐसे करके, ऐसे ही समझ लो, कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। तो एक को आप बोलते हो वेंट्रल फेलोमियर, और एक को आप बोल रहे हो राइट साइड पर ये प्रेजेंट होता है, इसको राइट फेलोमियर बोलते हो, राइट फेलोमियर। और एक यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसको आप क्या बोल रहे होते हो, लेफ्ट फेलोमियर। ऐसे समझ लो, यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको टिटिलेटर बोलते हैं। तो ये जो है आपका, ये क्या है, लेफ्ट फेलोमियर। और ये जो ऐसे इसी में दिख रहा है, इसको बोलते हैं टिटिलेटर। और ये टिटिलेटर हेल्प करता है कॉपुलेशन में, हेल्प इन कॉपुलेशन। और इनके एंड पे अगर मैं मेल का बना रहा हूँ तो एनल स्टाइल्स होंगे, तो ये सब ध्यान रखना। पहले तो क्या है, एनल सर्काई होंगे, एनल सर्काई होंगे, ठीक है। देन वही इनके क्या होंगे, एनल स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप लेबलिंग कर लेना, देख लेना, ठीक है। एक एनल सर्काई है और एक एनल स्टाइल्स है, लिख दूं, एनल सर्काई है और ये वाला क्या है, समझ लो, एनल स्टाइल्स है, एनल स्टाइल्स, ठीक है।
अब देखो, एक लिखा गया है इनमें कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इनका कौन कौन बनाता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन कौन फॉर्म करता है, ये तीनों मिलकर कौन कौन से, एक ये और एक ये। लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर और आपका ये वेंट्रल फेलोमियर, ये तीनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म करते हैं। और इन्हीं को आप क्या बोलते हो, इन्हीं तीनों को आप मेल गोनैपोफाइसिस भी बोलते हो, मेल गोनैपोफाइसिस भी बोलते हो। तो ये वर्ड देखना तो घबराना मत, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है, मशरूम सेप ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, 6वें और 7वें सेगमेंट में प्रेजेंट है। टेस्टिस 4 to 6 सेगमेंट में प्रेजेंट है। प्रोड्यूस होंगे सेमिनल वेसिकल में, क्या होंगे, ग्लू किए जाएंगे, स्टोर कर लिए जाएंगे, फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए बाहर आएंगे एंड देन फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होंगे। एंड ये बाकी इनके कुछ स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ये आप नोट डाउन कर लो। देन फीमेल वाला स्ट्रक्चर बताता हूँ कि उनमें फिर कैसे होता है। हो गया होगा, देखना जरा। ये स्पर्मेटोफोर याद रखना, ठीक है। फीमेल के केस में देख रहे हैं, फीमेल के केस में देख रहे हैं, देखना इनमें भी ऐसे ही ओवरीज होंगी और ऐसा लगता है कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। देखना, और ये जो ओवरीज होती हैं इनमें ऐसे ढेर सारी आपको ऐसे लाइन लाइन टाइप की दिखेगी, जिसको आप बोलते हो ओवेरियोल्स। इन ढेर सारी लाइंस को आप क्या बोलते हो, ओवेरियोल्स बोलते हो। ये क्या है, ओवेरियोल्स। और ये ऐसे 8 प्रेजेंट होते हैं हर एक आपके ओवरी में, अगर दोनों तरफ पूछा जाए तो 16, ठीक है। और ये क्या है, पूरा ब्लैक वाला स्ट्रक्चर ओवरी है। और फिर अगर मैं इसको नीचे एक्सटेंड कर रहा हूं तो देन ये यही कॉमन बनाते बनाते क्या बनाएगा, वेजाइना बना देगा, ठीक है। तो ये इनको मैं कहाँ कवर कर रहा हूँ, इनके एब्डोमेन में ही पूरा ऐसे कवर करके दिखा रहा हूँ। ये क्या है, इनका एब्डोमेन है। ऐसे समझ लो, ये इनका एब्डोमेन है। और इनमें भी सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन में। तो इनकी ये जो ओवरी प्रेजेंट होती है, दोनों तरफ ही चाहो तो बना लो, मैंने एक तरफ ही बनाया, चलो कोई नहीं, ऐसे होंगे, ठीक है। समझाने के लिए एक तरफ ही बना के समझाऊंगा। इन्हीं ओवेरियोल्स पर ऐसे एग्स चिपके होते हैं, तो बोला जाता है कि ये एग्स ऐसे लाइन बाय लाइन चिपके होते हैं, ठीक है। तो ये रेड रेड मैंने क्या बनाया, ये हैं एग्स हैं, ठीक है। ये कहाँ, इनके ओवेरियोल्स पर ऐसे चिपके होंगे। फिर ऐसे ही नीचे लास्ट में जाके ये ऐसे स्ट्रक्चर पूरा फॉर्म करेंगे, जिनको आप क्या बोल रहे हो, फीमेल जेनाइटल पोर। मतलब ये इनका पूरा फीमेल जेनाइटल चैम्बर है। ये पूरा चैम्बर क्या है, जेनाइटल चैम्बर बोलते हैं, जेनाइटल चैम्बर।
याद है जेनाइटल चैम्बर जब स्टार्टिंग में लिखवाया था कहाँ प्रेजेंट था? ये 8वें भाग में 8वें सेगमेंट में प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये क्या है? जेनाइटल चैम्बर। और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये ट्यूब लाइक पार्ट, इसको बोलते हैं क्या? ओविडक्ट। ओविडक्ट। और ये जो मिडल वाला पार्ट है, ये दोनों आके क्या हो गया? कंबाइन हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हो? कॉमन ओविडक्ट। कॉमन ओविडक्ट। इसी कॉमन ओविडक्ट को ही वेजाइना भी बोलते हो, ठीक है। तो टेस्टिस, अरे ओवरीज इनकी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? सेकंड, थर्ड हो गया, मान लो फोर्थ हो गया, थोड़ा गैप करके बना दूं। ऐसे मुझे दिखाना कहाँ तक है? मान लो ऐसे 6th सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होता है। थर्ड, फोर्थ होगा कहीं, 5th होगा, कुछ ऐसे करके, ठीक है। और यहीं पर ये 2 to 6 सेगमेंट में कौन प्रेजेंट होते हैं? ओवरी। 2 to 6 सेगमेंट ये प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे आपका यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है, रेड कलर से बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। इनका एक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कैसा? ये क्या बता रहा था मैं? ये आपका क्या है? स्पर्माथीका इसको बोलते हैं। ये स्पर्माथीका पता है? ऐसे समझ लो, ये स्टोर करने का काम करेगा। क्या स्टोर करने का काम करेगा? वो जो आपने अभी बनाया था, जो मेल्स का ग्लू वाला पूरा स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोल रहे थे? स्पर्मेटोफोर। ये जब स्पर्मेटोफोर फीमेल के बॉडी में डालेगा तो वो स्पर्मेटोफोर यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? स्टोर होगा। जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से फिर वो रिलीज होंगे, स्पर्म्स रिलीज होंगे। तो ये काम क्या करेगा? ये ऐसे स्पर्म्स को यहाँ से रिलीज भी करेगा। तो कुछ ऐसे समझ लेना। और यहाँ से क्या बन रहे हैं? इनके एग। तो जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये एग जब यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे तो उस टाइम पे ये स्पर्म भी यहाँ से रिलीज होंगे। तो ये एग्स क्या हो रहे हैं? यहाँ से मूव करते बाहर से आ रहे हैं और यहीं कहीं जाके फिर ये फर्टिलाइज करेंगे आपस में। तो ये सब कहानी अभी बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोल रहे हो? इसको आप क्या बोल रहे हो? स्पर्माथीका। स्पर्माथीका। और ये स्पर्माथीका ध्यान रखना पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 2, ठीक है। 2 प्रेजेंट होते हैं ये, एक आगे होंगे और एक इसके जस्ट पीछे होता है, इसलिए सामने से दिखाई नहीं देता। तो ये पेयर में प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोल रहे हो आप? स्पर्माथीका बोल रहे होते हो, ठीक है। ये क्या है? फिर यहाँ पे ग्लू होगा और ये इनका जेनाइटल चैम्बर है। ये आते आते यहाँ पे एक सेगमेंट होता है, एक एरिया होता है, जिसको आप बोलते हो वेस्टिब्यूल। तो इसी वेस्टिब्यूल में ये फर्टिलाइजेशन होगा और बाकी का प्रोसेस होता है। तो ऐसे ही बना के दिखा दे रहा हूँ। इसको बोलोगे आप वेस्टिब्यूल, और इस रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और ये जेनाइटल चैम्बर में कुछ ग्लैंड्स आपको देखने को मिलती हैं। ब्लैक से ही बना दूँ, ऐसे आप समझ लो, कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलती है जिनका ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये क्या है? कोलेट्रल ग्लैंड्स हैं। ये कोलेट्रल ग्लैंड्स हैं। यही कोलेट्रल ग्लैंड्स क्या करेंगी पता है? ये ऊथीका बनाएंगे। अभी बताऊंगा ऊथीका क्या होता है। ये सिक्रीट करती हैं ऊथीका। आखिर होता क्या ये ऊथीका? आप ऐसे समझो, ये कैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ जब फर्टिलाइजेशन वगैरह हो चुका होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज एग हो जाते हैं, जो एग फर्टिलाइज हो चुके हैं, तो ये ऐसे रो में आके चिपक जाते हैं एक डब्बे के अंदर, ठीक है। और यही पूरे रो में जो चिपके हुए अंडे हैं, इन्हीं अंडों से बाद में बच्चे बनेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका बना, यहाँ पे बना और यहाँ से बॉडी से इनके बाहर आता है, फीमेल के बॉडी से।
तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसी को आप क्या बोलते हो, ऊथिका। इस ऊथिका की साइज याद रखना कितना होता है, 8 mm लॉन्ग होता है, ठीक है। इसमें लगभग, इस ऊथिका में लगभग 14 to 16 एग्स होते हैं इन 2 रोज। मतलब ऐसे 2 रो में 14 से 16 अंडे प्रेजेंट होते हैं इनके। और ये भी बोला जाता है कि ये जो फीमेल होती है ये 9 से 10 ऐसे ऊथिका प्रोड्यूस करती है, मतलब जिसमें 14 से 16 एग हो। ये क्या है, ये तो एक ऊथिका है, समझ लो 14, ये 8 से 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है, समझ लो 10 और 14 एग मान लो, तो 14 इंटू 10 140, मतलब 140 से 150 के आसपास ये एक बार में बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। ये भी बोला जाता है कि 1 टाइम ये ऊथिका प्रोड्यूस करते हैं 9 से 10, ठीक है, फीमेल बॉडी। तो इनका फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, ये यहाँ कहीं फर्टिलाइजेशन करने के लिए आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ते आगे जाएंगे तो यहाँ पे कहीं फर्टिलाइजेशन होगा और यहीं पे ऊथिका इनका बन के रेडी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और सिर्फ एक नहीं, काफ़ी सारे बनेंगे, वो तो जस्ट मैं एक बना के दिखा दिया, ठीक है। ऐसे ढेर सारे ऊथिका बन के रेडी हो जाएंगे कि हाँ अब इनको बॉडी के बाहर आना है, जिनके ऊपर ऐसे फर्टिलाइज हुए एग पड़े हुए होंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइज एग यहाँ पे पड़े हुए होंगे, ये पूरे एग 2 रोज में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, इनका फीमेल वाले पार्ट में हमने ये बात करी। स्पर्माथिका हमने देख लिया, कोलेटरल ग्लैंड्स हमने देख ली जो ऊथिका बना रहा होगा, ये इनका जेनाइटल चैम्बर है, ये वेस्टिब्यूल है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। और ये सारी बातें थोड़ी सी याद रखना, ठीक है। इन्हीं के साथ साथ एक और चीज़ यहीं पे लिख देता हूँ कि फीमेल 9 से 10, अभी वो पूरा एक बार लाइन लिखा देता हूँ तब आप उसमें लिख लेना, ये खाली एक बार नोट डाउन कर लो तब उसको लिखते हैं, ठीक है। खाली इसके नोट्स एक बार देख लेना कि कैसे कैसे हमने प्रोसेस किया है, बुक में तो डिटेल में है थोड़ा, हम थोड़ी सी कुछ बेसिक से स्टेप कर लेते हैं कि जैसे इनका कॉपुलेशन होता है तो मेल क्या करता है, अपना स्पर्मेटोफोर जो उसने बनाया था, स्पर्म ग्लू किया हुआ, उसको फीमेल बॉडी में डालता है, ये सब होता है। देन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, ऊथिका बनेगा, 9 से 10 ऊथिका एक फीमेल बॉडी 1 टाइम पे प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और उसमें 14 से 16 एग्स होते हैं, फिर धीरे धीरे इनकी बाद में डेवलपमेंट होती है। ये सारी बातें, डेवलपमेंट भी कई स्टेजेस में होती है, ठीक है। तो ऊथिका का एक बार चाहो तो कलर याद रख लो, ये जो ऊथिका होता है डार्किश रेडिश ब्राउन होता है, डार्किश रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये आप एक बार नोट डाउन कर लो, देन थोड़ा सा आगे इनके वही पॉइंट्स में लिखा देता हूं, ठीक है। हो गए होंगे, देखना। चाहो तो लिख लो, या तो आप बुक में भी रीड करोगे, दिख ही जाएगा। और ये याद रखना, जो स्पर्माथिका अभी इनमें बताया था वो कौन से सेगमेंट में होता है, 6वें सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर भूल जाओ तो ऐसे किनारे याद रख लो नोट करके, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि जो स्पर्माथिका था फीमेल में, स्पर्माथिका प्रेजेंट इन 6th सेगमेंट, 6th सेगमेंट, 6वें सेगमेंट में इनका स्पर्माथिका प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना। देखो, कॉपुलेशन के बाद जब मेल एंड फीमेल में आपस में कॉपुलेशन हुआ, जब ये आपस में साथ में आए और इनमें कॉपुलेशन हुआ, तो कॉपुलेशन के बाद क्या हुआ, आफ्टर कॉपुलेशन मेल ने क्या किया, मेल ट्रांसफर करता है
स्पर्मेटोफोर को इनटू फीमेल बॉडी। फीमेल के बॉडी में ये स्पर्मेटोफोर को ट्रांसफर करता है। स्पर्मेटोफोर क्या था, भूले ना हो तो बता दूं, ऐसे स्पर्म थे, जो ऐसे ग्लू किए हुए ऐसे रखे हुए थे, जिसको आप स्पर्मेटोफोर कर रहे थे। इसको ये इंसर्ट करता है अंदर। उसके बाद बाकी का जब प्रोसेस होगा, जब वो एग्स मैच्योर हो जाएंगे तो इसी स्पर्मेटोफोर में से उस टाइम पे स्पर्म निकलेंगे और वहां से एग निकलता आएगा, ये आपस में जुड़ेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, वेस्टिब्यूल वाले रीजन में, जो कि इनके जेनाइटल चैम्बर के रीजन में प्रेजेंट था। वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज एग बनेंगे वो पूरे 2 रो में बंट जाएंगे, ठीक है। तो ऊथिका जिसको आप बोल रहे हो, तो ये मैं बोल सकता हूं कि फीमेल सिक्रीट्स 9 से 10 ऊथिका, 9 to 10 ऊथिका एट अ टाइम। एक टाइम पे 9 से 10 ऊथिका ये प्रोड्यूस करती है, सिक्रीट करती है। और हर ऊथिका में, ईच ऊथिका हैव 14 to 16 एग्स इन 2 रोज। 2 रोज में ऐसे बटे होते हैं, ये हमने देखा है। और इनमें अगर मैं थोड़ी डेवलपमेंट की बात करूं, डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये जो कॉकरोचेस होते हैं इनमें डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं पोरोमेटाबोलस स्टेज, ऐसे करके बोलते हैं। पोरोमेटाबोलस मतलब होता है जिसमें निम्फ वाली स्टेज आती है। जैसे आप फ्रॉग पढ़ते हो, फ्रॉग में टेडपोल वाली स्टेज आती है, तो उसको आप पोरोमेटाबोलस नहीं बोलते हो। लेकिन जिन भी एनिमल्स में ये जो निम्फ वाली स्टेज आती है, एक स्टेज आती है इनके एम्ब्रियो की, उस स्टेज को अगर वो दिख रहा है इनके पूरे के पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हो, पोरोमेटाबोलस, ठीक है। एक बार स्पेलिंग देख लेना आप, शायद PA है, पोरोमेटाबोलस, टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इनमें होती है। इसमें क्या होगा, जिनमें निम्फ स्टेज दिखे, निम्फ स्टेज जिसमें दिखाई देती हो, ठीक है। और ये पता है जब ये डेवलप कर रहे होते हैं, प्रॉपर धीरे धीरे बन रहे होते हैं, तो ये अपने आप को, मतलब इनका जो रूप होता है ये लगभग 12 से 13 बार बदलता है। तो इनको ये भी बोलते हैं कि ये 13 टाइम्स मोल्टिंग करते हैं, तब जाके ये एडल्ट में बनते हैं। एग से लेके एडल्ट तक बनने में ये 13 बार अपने आप को चेंज करते 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 तब एडल्ट में बनते हैं, ठीक है। तो इनमें 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है, 13 टाइम्स मोल्टिंग इनमें होती है, ठीक है। यहीं पे एक पॉइंट याद रखना, दोनों बात लिखी है, विंग पैड किस में प्रेजेंट होता है और प्रॉपर विंग्स किस में प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे पूछे कि विंग पैड किस में मिलेगा और प्रॉपर विंग्स पूछे, जिसमें सिर्फ विंग्स ऐसे लिखा हो, तो विंग पैड जो प्रेजेंट होता है ये इनके निम्फ वाली स्टेज में कहाँ प्रेजेंट होगा, जब इनका लास्ट स्टेज आ जाएगा, मतलब लास्ट के थोड़ा सा पहले वाला स्टेज, वहां पर विंग पैड देखने को मिलेंगे कि विंग बनने की तैयारी हुई है बट विंग नहीं बना है। प्रॉपर विंग आपको देखने को मिलेगा कहाँ, एडल्ट के केस में, ठीक है। तो विंग पैड आपको कहाँ देखने को मिलता है, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फ स्टेज, लास्ट के थोड़ा सा पहले वाले स्टेज में। बट जो विंग्स आपको दिखाई देते हैं ये दिखाई देते हैं इन एडल्ट्स ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखाई देंगे, एडल्ट्स में दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इनका ये रिप्रोडक्शन का पार्ट और बाकी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलते हैं, फिर देखते हैं कॉकरोच। कॉकरोच तो हमारा डन हो चुका है, फ्रॉग वाला पार्ट हम एक बार कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, रीडिंग कर लो,
देन अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फ्रॉग वाले लेक्चर में, तब तक आप रिवाइज करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।